एक छोटे से कस्बे के चौक पर फटेहाल कपड़े पहने एक भिखारी रोज बैठता था। उसका नाम रघु था। रघु की जिंदगी बेहद कठिनाइयों से भरी थी। दिन भर वो लोगों से भीख मांगता और रात को किसी कोने में पड़े बासी रोटी के टुकड़ों से अपना पेट भरता। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, मानो जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया हो। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। लोग अपने अपने काम से भाग रहे थे और रघु उस बारिश में भी किसी के दिए पैसे या खाने के इंतजार में बैठा था। तभी वहां से एक काली चमचमाती कार गुजरी। कार के शीशे नीचे हुए और उसमें से एक सज्जन व्यक्ति बाहर आए। वो आदमी करीब 40 साल का, साफ सुथरे कपड़े पहने और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने रघु को देखा। रघु ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, साहब, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दीजिए, भूख से जान निकल रही है। वो आदमी चुपचाप खड़ा हो गया। उसने अपने जेब से कुछ पैसे निकाले, लेकिन रघु को देने की बजाय रघु के सामने बैठ गया। उसने पूछा, तुम हर दिन यहां भीख मांगते हो, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम इस जिंदगी से बाहर निकल सकते हो? उसने कहा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन उससे तुम्हारी भूख आज मिटेगी। कल फिर यहां आकर वही मांगोगे। क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहे? रघु ने उसकी तरफ थकी हुई आंखों से देखा और कहा, साहब, मैं क्या कर सकता हूं? किस्मत ने मुझे यही दिया है। सज्जन आदमी ने ठंडी सांस ली और बोला, किस्मत ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। तुमने किस्मत को यह तय करने दिया कि तुम्हारी जिंदगी कैसी हो। अगर मैं भी अपनी किस्मत को दोष देता तो शायद आज मैं भी तुम्हारे जैसे हाल में होता। कभी मैं भी तुम्हारी तरह था। मेरा नाम अजय है। मैं भी फुटपाथ पर सोता था। मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। एक दिन भूख से तड़पते हुए मैं एक दुकान पर गया और मालिक से रोटी मांगी। उसने कहा, रोटी मुफ्त में नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम 2 घंटे मेरी दुकान साफ करोगे तो रोटी के साथ 5 रुपए भी दूंगा। मैंने सोचा, क्यों ना कोशिश करूं। उस दिन मैंने पहली बार मेहनत करके खाना कमाया। उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि भीख मांगने से सिर्फ पेट भरता है, लेकिन मेहनत करने से आत्मसम्मान भी मिलता है। अजय ने रघु को देखा और कहा, भीख मांगना बंद करो, मेहनत शुरू करो। मैं तुम्हें कुछ टिप्स देता हूं, इन्हें अपनाओ और तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अजय ने कहा, छोटा काम करने से मत डरना। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। शुरू में मुझे जूते पॉलिश करने पड़े, लेकिन वही मेरी मेहनत की शुरुआत थी। लेकिन हर असफलता तुम्हें मजबूत बनाती है। तुम्हें उससे सीखना होगा। डरकर हार नहीं माननी चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखो। मैंने दुकानदारी के छोटे छोटे गुर सीखे। दूसरों को देख देख कर समझा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। भीख मांगने से तुम खुद को कमजोर बनाते हो। जब तुम दूसरों को कुछ देने लायक बनोगे, तभी तुम अपनी काबिलियत को समझ पाओगे। आज मैं दूसरों को रोजगार देता हूं। यह एहसास मुझे भीख मांगने से कहीं ज्यादा खुशी देता है। खुद पर विश्वास करो। सबसे बड़ी लड़ाई अपनी सोच से होती है। जब तक तुम खुद को भिखारी समझोगे, तब तक वही रहोगे। धैर्य रखो। बदलाव रातों रात नहीं होता, लेकिन अगर तुम कोशिश करोगे तो जिंदगी जरूर बदलेगी। मैंने छोटे कामों से शुरुआत की और कई साल तक मेहनत की। हर दिन खुद से कहता, आज थोड़ा बेहतर बनूंगा। यही धैर्य मेरी सफलता की कुंजी बना। अजय ने जाते जाते रघु से कहा, अगर तुम्हें सही रास्ता दिखाना हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगली बार जब मैं तुम्हें देखूं तो तुम्हारे हाथ फैलने के बजाय काम करते हुए दिखने चाहिए। याद रखना, मेहनत से बड़ी कोई दुआ नहीं होती। उस रात रघु सो नहीं पाया। अजय की बातें उसके दिल और दिमाग में गूंज रही थीं। अगले दिन उसने भीख मांगना छोड़ दिया और एक चाय की दुकान पर बर्तन साफ करने का काम शुरू किया। शुरुआत कठिन थी। लोग उसे ताने मारते, उसे तुच्छ समझते, लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने पैसे बचाने शुरू किए। काम सीखकर उसने खुद की एक छोटी सी चाय की दुकान खोली। दिन, महीने और साल बीतते गए। मेहनत और अजय के बताए गए रास्ते पर चलते हुए रघु ने अपनी चाय की दुकान को एक बड़ा कैफे बना दिया। एक दिन वही सज्जन अजय रघु के कैफे में आए। उन्होंने वहां की शानदार सजावट और ग्राहकों की भीड़ देखी। रघु ने उन्हें देखा और तुरंत पहचान लिया। वह भागते हुए उनके पास गया और उनके पैर छू लिए। अजय ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो? रघु की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं वही भिखारी हूं
जिसे आपने उस दिन बारिश में रोका था। आपने मुझे मेहनत और आत्मसम्मान का रास्ता दिखाया। आज जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। अजय की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया था, मेहनत तुमने की। आज तुमने साबित कर दिया कि सोच बदलने से जिंदगी बदल जाती है। रघु की कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में उम्मीद और मेहनत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सोच बदलने से ही जिंदगी बदलती है। जब तक आप अपने हालात को बदलने के लिए कदम नहीं उठाएंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा।